24 आवर्स तो हम सभी के पास है, लेकिन जो इस टाइम का बेटर यूज करेगा वही सक्सेसफुल और टॉपर बनेगा। और अगर आप चाहते हो कि कुछ आपके लाइफ में बड़ा हो, आपके बोर्ड एग्जाम में तहलका मच जाए, लोग आपको सैल्यूट करें, मेरे बताए हुए टाइम टेबल को अगर फॉलो कर लिया, 50% भी फॉलो कर लिया तो तहलका मच जाएगा। जुलाई में आप पढ़ ही रहे हो, तैयारी कर ही रहे हो, लेकिन मैं आपको अगस्त, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो मैं दिखा रहा हूँ। 24 आवर्स तो हम सभी के पास है, लेकिन जो इस टाइम का बेटर यूज करेगा वही सक्सेसफुल और टॉपर बनेगा। तो आपको मैं 24 आवर्स की एक ऐसी टॉपर्स मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी बता रहा हूं जिसको फॉलो करके आप भी टॉपर बन सकते हो। लेकिन ये आसान नहीं होगा, और अगर आप चाहते हो कि कुछ आपके लाइफ में बड़ा हो, आपके बोर्ड एग्जाम में तहलका मच जाए, लोग आपको सैल्यूट करें, तो उसके लिए अगले कुछ महीने बहुत बेजोड़ ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने के लिए आप मेरे बताए हुए टाइम टेबल को अगर फॉलो कर लिया, 50% भी फॉलो कर लिया तो तहलका मच जाएगा, है ना। अब देखो, मैं सीरियसली बताता हूँ कि आपके आगे 6 महीने को आपको मैं दिखाता हूँ, जस्ट विजुलाइज इट, है ना। तो अभी जुलाई चल रहा है, मैं अगस्त से मान लेता हूँ, है ना, अगस्त से मान लेता हूँ। जुलाई में आप पढ़ ही रहे हो, तैयारी कर ही रहे हो, लेकिन मैं आपको अगस्त, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगस्त से लेकर फरवरी, क्योंकि फरवरी में हो जाएगा आपका शुरू बोर्ड एग्जाम। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो महीने हैं यही तो डिसाइडिंग फैक्टर हैं। और इन्हीं महीनों में आप 24 आवर्स का कैसा यूज़ करते हो यही डिसाइड करेगा कि आप एक एवरेज स्टूडेंट बनोगे या एक टॉपर मार्क्स लेकर आओगे, है ना। देखो, ये जो नवंबर, दिसंबर से लेकर फरवरी का टाइम पीरियड है ना, यानी बीच में क्या आ गई, दीपावली बॉर्डर है ना। इसके बाद और दीपावली के पहले, इन दो टाइम को समझो। दीपावली के बाद आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा स्कूलों में, तो आपके प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे। कुछ स्कूलों में 2 होते हैं, कुछ में 3 होते हैं, कुछ में 4 भी होते हैं प्री बोर्ड, लेकिन 2 से लेकर 3 प्री बोर्ड तो डेफिनेटली होते हैं। और इस प्री बोर्ड में आप बिजी रह जाओगे, पूरा सिलेबस पढ़ोगे, और ये सभी पढ़ते हैं, यानी ये वो समय है जब सभी पढ़ते हैं। एक कमज़ोर स्टूडेंट भी पढ़ता है, एक एवरेज स्टूडेंट भी पढ़ता है, और टॉपर भी पढ़ता है। लेकिन टॉपर इसके पहले भी पढ़ता है, और एवरेज और मीडियम स्टूडेंट्स वो सिर्फ इस समय पढ़ते हैं, और मीडियम स्कोर, एवरेज स्कोर लेकर आ जाते हैं। इसका मतलब हमें इस समय तो पढ़ना ही पढ़ना है। दीपावली के जो पहले का समय है, यानी कि आपके आने वाले 3 महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 21 अक्टूबर को दीपावली है, तो मैं पूरा अक्टूबर इंक्लूड कर ही लेता हूँ, है ना। तो मिड जुलाई से लेकर आपका ये जो दीपावली के पहले का समय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें सीरियस रह गए और अगर आपने इसमें 24 आवर्स का बेटर यूटिलाइजेशन कर लिया, तो डेफिनेटली आप टॉपर के कैटेगरी में आ जाओगे। क्योंकि यहाँ तो सब पढ़ ही रहे हैं, यहाँ कोई नहीं पढ़ता, सब नहीं पढ़ते, केवल हार्ड कोर स्टूडेंट जो अपने गोल के तरफ फोकस हैं, जिन्हें मोर देन 95% मार्क्स, मोर देन 90% मार्क्स लाना ही लाना है, उन्होंने सोच लिया है। अभी तो किसी के कुछ परसेंटेज नहीं आए, अभी सब बराबर लेवल पे हैं, लेकिन कौन 90 से ऊपर लाएगा, कौन 70 to 90 के बीच में लाएगा, कौन 70 से कम लाएगा, ये वाला टाइम ही डिसाइड करेगा, है ना। तो यहाँ तो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, 5 घंटा पढ़ना है तो 7-8 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी टाइम ड्यूरेशन में मैं आपको बोलता हूँ कि 24 आवर्स का बेटर यूटिलाइजेशन करो। 24 आवर्स में आपको देखो, ये बेसिकली मैं इस टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, है ना। अब दीपावली के पहले, जुलाई से लेकर दीपावली के पहले तक, यानी जुलाई से लेकर अक्टूबर तक आपके स्कूल रहेंगे, तो 7-8 घंटा तो स्कूल में चला गया। घर आओगे 6-7 घंटे तो नींद लोगे ही, और लेना भी चाहिए। फिर आधा से 1 घंटा आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर में ज़रूर टाइम स्पेंड करोगे, वीडियो गेम खेलोगे, नहीं तो फुटबॉल, क्रिकेट, जो भी आप खेलते हो उसमें लगेगा, और लगना भी चाहिए। इसके बावजूद भी आपके पास पढ़ाई के लिए 7 से 8 घंटा बच जाएगा। और मैं कहता हूं कि अगर पूरा 7-8 घंटा नहीं पढ़ते हो तो कम से कम मिनिमम आप डेली 5 आवर्स पढ़ सकते हो। 5 to 6 आवर्स कहीं नहीं गया,
तो अगर आप ये सोच रहे हो कि कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, है ना, और मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है, तो ये सब आपका माइंड में बना हुआ एक ब्लॉकेज है, इसको हटाओ। अरे अभी भी आपके पास 5 से 6 घंटा बहुत है, 5 से 6 घंटा डेली पढ़ते हो। यहाँ तो कई बच्चे 1-2 घंटा पढ़ते हैं मुश्किल से, वो भी डेली नहीं पढ़ते। तो ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम 5 आवर्स 6 आवर्स पढ़ें। उसमें आपकी ऑनलाइन क्लास भी आ गई है ना, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लास के लिए अलग से मैं कह रहा हूँ। इस 5 to 6 आवर्स में आपकी सेल्फ स्टडी, आप ऑनलाइन लाइव सेशन देखते हो किसी का तो वो आ गया, है ना, आप अगर कोचिंग जा रहे हो वो आ गया, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो 6 आवर्स आराम से आप पढ़ाई कर सकते हो डेली अगर आप चाहो, लेकिन डेली करना ज़रूरी है ना। इससे ये होगा कि आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा, और सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा तो आगे आने वाला समय यानी दीपावली के बाद का जो समय है वो बहुत आराम से पास होगा। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान लगा पाओगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो कंसेप्ट और क्लियर होंगे, तो आपके प्री बोर्ड के एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे, आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप बोर्ड एग्जाम में अपीयर करोगे और बेटर परफॉर्म कर पाओगे। सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन ये हम समझते नहीं हैं। हम समझते हैं सब कुछ अलग अलग है, नहीं, सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। एक अच्छा करोगे दूसरा स्टेप अपने आप अच्छा होगा, है ना। तो आपको बेसिकली क्या करना है, बस डेली 5 to 6 आवर्स निकालना ही निकालना है। अब इसको एक साथ मैं नहीं कह रहा कि एक बार में 6 घंटा पढ़ो, पढ़ ही नहीं सकते। आप सुबह उठते हो स्कूल जाने के लिए तो आधा घंटा सुबह निकालो, है ना, सुबह निकालने के बाद शाम को 2 घंटा निकालो, फिर ब्रेक ले लो, फिर 2 घंटा पढ़ो। तो ब्रेक भी लेना है, पढ़ाई भी करनी है। इस तरीके से आप 2 से 3 बार में 5 से 6 घंटे की डेली सेल्फ स्टडी कर लोगे, और करना भी चाहिए। और जब आप सेल्फ स्टडी करके रात में खाना पीना खा के सोओगे तो एक अच्छी नींद भी आएगी, क्योंकि आपने ये अपने मन में अपने आप से बोलोगे कि हाँ मैंने आज पढ़ाई की है, आज कुछ मेरा अच्छा हुआ है। और डेली ये फीलिंग आपको बूस्ट करेगा, आपको कॉन्फिडेंस में रखेगा। और ये जो घबराहट होती है ना, यार मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, मेरा बैकलॉग नहीं क्लियर हो रहा है, ये सारी चीज़ें कभी नहीं आएंगी माइंड में। तो डेली 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 ब्रेक नहीं लगना चाहिए। एक आध दीपावली वाले दिन कोई बहुत इंपॉर्टेंट दिन है तो ब्रेक लग गया, चलता है, लेकिन वैसे ब्रेक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट काम ही पढ़ना है, क्योंकि इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है। सोते सभी हैं, स्कूल सभी बच्चे जा रहे हैं, पढ़ाई जो करेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ाई तो मैटर करती है इस समय। और आप ही बताओ, इस समय पढ़ाई के अलावा आप अगर एक्स्ट्रा करिकुलर, पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर के अलावा आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं। तो पढ़ाई पर भी ध्यान दो, और मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा करिकुलर पर भी ध्यान दो। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ख़त्म कर दो, हाँ आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि ये आपको स्ट्रेस फ्री रखेगा और आपको हेल्दी भी रखेगा, ठीक है। और वीक का पढ़ाई का तरीका भी होता है, टॉपर्स का एक वीक का पढ़ाई का तरीका भी होता है, आप ऐसे पढ़ा करो। अगर मैं साइंस की बात करूँ, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ, तो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है ना, जैसे आज स्कूल में एनसीईआरटी पढ़कर आए, स्कूल में एनसीईआरटी का कोई चैप्टर, कोई कंसेप्ट पढ़ाया गया, मान लेते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको हार्मोन्स के बारे में बताया गया, ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में बताया गया, तो उसको घर आकर एनसीईआरटी से रीड करना बहुत ज़रूरी है, लाइन बाय लाइन, क्योंकि स्कूल में तो टीचर बता रहा है। अब टीचर ने क्या बताया, एक बार ज़रा एनसीईआरटी से भी पढ़ लो। और एनसीईआरटी से पढ़ते समय यह ध्यान रखना है कि बस रटना नहीं है, लाइन को रीड बस नहीं करना है, लाइन का मतलब क्या है, कंसेप्ट क्या कहता है, एनसीईआरटी आपको क्या सिखा रहा है, हार्मोन्स क्या होते हैं, या प्लांट हार्मोन, एनिमल हार्मोन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, है ना, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। अब आपने स्कूल में पढ़ा, लेकिन एक बार उसको एनसीईआरटी से भी पढ़ो, क्योंकि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही इंपॉर्टेंट है। कोई दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है। अब ये काम आपको मंडे से सैटरडे करना है, यानी जो आप डेली 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हो ना, उस पढ़ाई में आपको एनसीईआरटी तो रीड करना ही है, एनसीईआरटी के कंसेप्ट समझना ही समझना है ना, और थोड़े बहुत क्वेश्चन भी लगाने हैं, क्योंकि कंसेप्ट समझना मतलब कंसेप्ट तभी समझ में आएगा, लॉन्ग टर्म के लिए याद तभी रहेगा जब आप थोड़े बहुत क्वेश्चन भी लगाते रहो। तो ये नहीं सिर्फ पढ़े जा रहे हैं,
साथ ही साथ थोड़े बहुत क्वेश्चन लगाओ, डेली टारगेट रखो कि आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा तो इस टॉपिक में 5 क्वेश्चन है, या तो आज लगाऊंगे तो कल लगाऊंगा डेफिनेटली, ठीक है। ऐसा हर सब्जेक्ट में करो। और मैथ्स का तो एकदम अलग ही यूनिक होता है। मैथ्स के बारे में मैं क्या बोलूं, मैं तो मैथ्स का टीचर नहीं हूं, लेकिन मैथ्स तो डेली पढ़ने वाली चीज़ है, डेली क्वेश्चन लगाने वाली चीज़ है ना। तो मैथ्स में तो मैं मान के चलता हूं डेली पढ़ना है और पिछले वाले दिन का रिवीजन करना है। लेकिन साइंस की बात करें तो मंडे से सैटरडे तक आप सीक्वेंस में पढ़िए और संडे को बैठकर पूरे वीक का रिवीजन कर लीजिए। अब रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं PYQ और NCERT एग्जाम्पलर। अब PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो 26 में, तो आपके लिए 2025 के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन, 2024 के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन, 2023 के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन, ये सब PYQ हो गए। और इन 3 सालों का जो एग्जाम का पैटर्न है वो बिल्कुल 2026 के मैच करेगा, तो आपको PYQ लगाना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है सर ये PYQ कहाँ मिलेगा, CBSE के वेबसाइट पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि PYQ कहाँ मिलेगा, ठीक है। आपको गूगल पे टाइप करना है, क्या गूगल पे टाइप करना है CBSE PYQ क्लास 10। जैसे ही आप टाइप करोगे देखो ये आ गया CBSE की वेबसाइट cbse.gov.in, यहाँ लिखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक कर दो। और जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ देखो 2025 का क्वेश्चन पेपर, 2024 का कंपार्टमेंट का, 2024 का जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, 2023 के कंपार्टमेंट और 23 का बोर्ड का पेपर, यानी हर साल का बोर्ड का पेपर और हर साल का कंपार्टमेंट का पेपर आपको मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, सारे सेट मिलेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे क्वेश्चन पेपर फॉर 2025 क्लास 10th पे गए, क्लास 10th में फिर आप जाओ सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट क्या है साइंस, तो आप साइंस पे गए, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, फिर यहाँ गए डाउनलोड पे, ठीक है। और डाउनलोड करोगे तो जिप फाइल ओपन होगी। और ये काम आपको आपके घर में अगर डेस्कटॉप है, लैपटॉप है तो उसमें कर लेना है, ठीक है, क्लियर। या तो अगर आपके घर में डेस्कटॉप नहीं है तो आप किसी नेट कैफे पे जाओ और वहां ये डाउनलोड कर लो और प्रिंट आउट निकाल लो सारे पेपर्स का, है ना। फिर ये देखो जिप फाइल में ये फोल्डर ओपन हुआ साइंस का। अब ये देखो, इसमें देखो साइंस के सारे सेट 3111, 3112, 3113, 3121, 3122, मतलब सारे साइंस के पेपर यहाँ मिल जाएंगे। इसको या तो प्रिंट आउट निकाल लो, कुछ पैसे खर्च होंगे लेकिन आपको हमेशा के लिए बोर्ड एग्जाम तक आपको हेल्प करेगा। और संडे को यही जो चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं उन चैप्टर के क्वेश्चन इसी PYQ में से आपको लगाना है, यही मैं कह रहा हूं। तो संडे को रिवीजन का मतलब कि NCERT बुक नहीं पढ़ना है। संडे को रिवीजन का मतलब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। NCERT एग्जाम्पलर भी लगा सकते हो। NCERT एग्जाम्पलर कहाँ मिलेगा, अगेन आपको गूगल पे टाइप करना है NCERT एग्जाम्पलर, तो क्लास आपको सेलेक्ट करनी है क्लास 10th, और इसमें मैथ्स, फिर हिंदी, फिर देखो यहाँ साइंस के आपके यूनिट वाइज यानी चैप्टर वाइज आपको क्या मिल जाएंगे, NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब जैसे ही मैंने ओपन कर लिया हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, अब देखो सारे NCERT के क्वेश्चन हैं एग्जाम्पलर के, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। लगाओ, क्वेश्चन की कमी नहीं है, बस आपके एटीट्यूड की कमी है। एटीट्यूड ऐसा पालो कि बिल्कुल किंग बनकर आपको निकलना है, सारी चीज़ें अपने आप होंगी, स्मूथली होंगी, ठीक है। बस करना डेली है, ये काम डेली करना है, तभी मैं समझा रहा हूँ आपको। और क्योंकि जब आप डेली 5 से 6 घंटे पढ़ोगे तो उसमें मैंने बोला है कि ऑनलाइन लाइव क्लास भी इसमें शामिल है। और हम लोग अपने चैनल पे यानी क्लास 10th बाई अड्डा 24/7 पे लाइव सेशन रेगुलरली ले रहे हैं, है ना। आप देख सकते हो हमने कंपार्टमेंट एग्जाम को भी टारगेट किया है, और जो प्रेजेंट सेशन के बच्चे हैं जो अगले साल बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए भी हम लक्ष्य 2.0 में क्लासेस लाइव ले रहे हैं। सोशल स्टडीज़ की मिल रही है आपको, मैथ्स की मिल रही है, साइंस की मिल रही है, साइंस में केमिस्ट्री विभूति मैम पढ़ा रही हैं, मैं फिजिक्स बायो पढ़ा रहा हूँ, मेरे लेक्चर आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको स्ट्रैटेजी वाले वीडियो भी मिलेंगे वीडियो सेक्शन में। तो लाइव सेक्शन, वीडियो सेक्शन और शॉर्ट्स, हम इन तीनों सेक्शन में आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव और कंटेंट आपको देते रहेंगे ताकि आप पढ़ाई करते रहो, आपको कुछ यूजफुल कंटेंट मिले, फालतू कंटेंट नहीं। तो आपको इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लास 10 बाई अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसमें जो भी लाइव क्लासेस हो रही हैं वो लाइव क्लासेस डेली लीजिए,
और हमने लाइव क्लासेस अभी कंपार्टमेंट, अभी आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये आज है आपकी कौन सी तारीख, आज है आपकी 16 जुलाई, है ना। और हमने इसके बाद यानी 18 जुलाई को साइंस का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है और हमने आगे के मतलब कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के बच्चे तो अब चले जाएंगे, है ना, लेकिन जो वो बच्चे हैं जो नए सेशन के बच्चे हैं, जो 25-26 सेशन के बच्चे हैं, उनके लिए दोबारा से क्लासेस शुरू हो गई हैं लक्ष्य 2.0 में। और आज भी मेरी क्लास है, अगर आप देखो तो मेरा जो क्लास है यहाँ लग चुका है लाइव सेशन में, देख रहे हो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। तो जहाँ भी लक्ष्य 2.0 दिखेगा, जहाँ भी आपको दिखेगा 25-26 सेशन, समझ जाना क्लास है हम लोग की, यानी कि जो प्रेजेंट सेशन के बच्चे हैं, है ना। तो ये सब तो आपको हमारे YouTube चैनल पे मिलता रहेगा, लेकिन साथ ही साथ मैं अपने टेलीग्राम, पर्सनल टेलीग्राम पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस, लाइव सेशन का PDF, हैंड रिटन नोट्स शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो आपको मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ना बहुत ज़रूरी है। देखो ये मैंने कल ही कुछ टॉपिक्स पे हैंड रिटन नोट शेयर किया था, कितना यूज़फुल है। जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो चैप्टर पढ़ने के बाद जब आपको रिवीजन करने का मन करेगा तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स वहाँ बहुत काम आएंगे, क्योंकि कम समय में आप पूरा टॉपिक रिवाइज कर सकते हो। जहाँ आपको NCERT से पढ़ने में मान लो 10 मिनट लगेंगे, तो यहाँ आपको 2 से 3 मिनट में पूरा टॉपिक रिवीजन हो जाएगा। लेकिन ये सब आपको मिलेगा कहाँ, टेलीग्राम पर। इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा और मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मेरे किसी भी लाइव सेशन में आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनल टेलीग्राम का जो लिंक है, ग्रुप का लिंक है, वो मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो और इस वीडियो को, टेलीग्राम ग्रुप को आप अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको अभी जगाना, कि अभी जाग जाओगे और अगले 5-6 महीने अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो आप टॉपर बन जाओगे। लेकिन ये काम डेली करना है, हम डेली नहीं करते, इसीलिए लैग होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ, लेकिन आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगा होगा। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।